नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का देखा था, इसका कि अगर दो प्रोसेस सिंक्रोनाइज नहीं हैं तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है, रेस कंडीशन आ सकती है, ठीक है, क्या क्या एरर आ सकते हैं। तो रेस कंडीशन आ जाती है तो प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या, क्यों सिंक्रोनाइजेशन होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो प्रोसेस हैं वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन जो आपका वो शेयर्ड होता है, ठीक है, जो बहुत सारे प्रोसेस एक्सेस करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। यह देखते हैं आपका क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर द शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड बाय द वेरियस प्रोसेसेस। अब जब मैं यहाँ पे प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन से प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोऑपरेटिव प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ओके, कोऑपरेटिव प्रोसेस की क्यों बात कर रहा हूँ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होते हैं, एक की एग्जीक्यूशन दूसरे पर डिपेंड होती है, ठीक है, इफेक्ट डालती है। मतलब क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कुछ कॉमन शेयर करते हैं। जैसे आपका क्रिटिकल सेक्शन है, इसमें कुछ भी पड़ा हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका क्रिटिकल सेक्शन वेरिएबल हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, कोड हो सकता है, या रिसोर्सेज हो सकते हैं लाइक सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, कुछ भी हो सकता है ना। क्रिटिकल सेक्शन कौन जो वेरियस प्रोसेसेस के द्वारा एक्सेस किया जाए। ओके, यही लिखा है यहाँ पे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर द शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड बाय द वेरियस प्रोसेसेस। एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम है जहाँ पर शेयर्ड रिसोर्सेज जो है वो वेरियस प्रोसेस के द्वारा एक्सेस किया जाता है, ठीक है। यही आता है आपका क्रिटिकल सेक्शन। ओके, और कोऑपरेटिव प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोसेस में तो होता नहीं है ये, वो तो अपना इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट करती रहेगी। क्योंकि और कोऑपरेटिव प्रोसेस में होता है क्योंकि वो शेयर्ड कुछ एक्सेस करती है। ओके, तो ये समझ आ गया आपको। आगे देखते हैं। तो लाइक मैंने सी प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, कुल मेरे दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, दो प्रोग्राम लिखे हैं मैंने, सॉरी, P1 एंड P2 लिखा है। इसमें कुछ हेडर फाइल्स हैं आपकी, फिर प्रोग्राम स्टार्ट होगा आपका मेन से। ओके, तो व्हेन वी राइट कोड द एंटायर कोड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ठीक है। जब हम कोड लिखेंगे तो जो हमारा एंटायर कोड होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला नॉन क्रिटिकल सेक्शन, दूसरा क्रिटिकल सेक्शन। अगर दोनों प्रोग्राम के बीच कॉमन है कुछ, ठीक है, P1 और P2 के बीच में कुछ कॉमन है तो उसे हम किस में रखेंगे, क्रिटिकल सेक्शन में रखेंगे। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो हम किस में रखेंगे, नॉन क्रिटिकल सेक्शन में रखेंगे, ठीक है। इतना समझ आया। तो जब क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ना तो हमें एक बात का ध्यान रखना है। जैसे अब एक प्रोग्राम अगर मान लीजिए P1 गया क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा है तो दूसरा प्रोग्राम P2 उसी सेम टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर P1 एक्सेस कर रहा है तो P2 उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो रेस कंडीशन अक्कर हो रही है। मतलब P1 अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, ठीक है, और अपना कोड एग्जीक्यूट कर रहा है और उसी टाइम पे P2 भी क्रिटिकल सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने लग गया तो प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, रेस कंडीशन हो सकती है, ठीक है, कि दोनों रेस लगा रहे हैं, ये कौन पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, ये। लेकिन बट हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि रेस कंडीशन अक्कर ना हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। सिंक्रोनाइज के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले हम इन दोनों को क्रिटिकल सेक्शन पे रखें, ठीक है, और हम उसके बाद हम डिफरेंट मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। उन मेथड को हम ये कहते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। उसे क्या करना पड़ेगा, पहले एंट्री सेक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, एंट्री सेक्शन, ठीक है। दोनों के होंगे एंट्री सेक्शन, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन से पहले इसका भी एंट्री सेक्शन होगा, ठीक है। तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, एंट्री सेक्शन को चलाना पड़ेगा। अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, पहले एंट्री सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। लाइक P1 की बात करें तो नॉन क्रिटिकल को तो ईजिली चला सकता है आपका P1, ठीक है। नॉन क्रिटिकल को आराम से एग्जीक्यूट कर सकता है आपका P1।
बट उसे अगर क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो पहले उसे एंट्री सेक्शन में लिखे हुए जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसको रन करना होगा, तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है। और सेम फॉर P2 को भी यही करना होगा, जो एंट्री सेक्शन में कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो हमें एंट्री सेक्शन ऐसा लिखना है कि अगर एक प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम है उसका एंट्री सेक्शन क्लियर हो गया है और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया है तो दूसरे वाले का एंट्री सेक्शन क्लियर ना हो पाए, ठीक है। P1 क्लियर कर गया एंट्री सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो P2 उसको मतलब एंट्री सेक्शन को क्लियर ना कर पाए, एग्जीक्यूट ना कर पाए, ठीक है, तो P2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, और अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर पाए तो मतलब हमने सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब जो आपका P1 है, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा तो यहाँ पर एग्जिट सेक्शन भी होगा आपका, ठीक है, नीचे यहाँ पे होगा आपका एग्जिट सेक्शन, ठीक है। जब जो प्रोसेस है आपका बाहर जाएगा तो वो एग्जिट सेक्शन चला के जाएगा। ओके, तो अगर ये रूल फॉलो नहीं करते हैं हम एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन वाला, तो रेस कंडीशन यहाँ पर अक्कर हो सकती है और रॉन्ग डाटा क्रिएट हो सकता है। तो हमें इसी चीज़ को स्टॉप करना है, तो इसके लिए हम डिफरेंट सॉल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन के, तो आइए वो एक एक करके देखते हैं हम, ठीक है, सारे सॉल्यूशन अलग अलग। तो बहुत सारे मेथड है हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। आप अपना खुद का भी बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप अपना खुद का प्रोग्राम लिखते हैं सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। बट मुझे सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करना है और कोई मैकेनिज़्म भी लिखता हूँ अगर मैं, ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए उसमें ये चार कंडीशन है: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेट और नो अजम्पशंस रिलेटेड टू हार्डवेयर स्पीड। इन चारों को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो मेरे को सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए चारों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, जिसमें से जो फर्स्ट टू हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस, ये हमारे मैंडेटरी हैं, ठीक है, मैंडेटरी है, प्राइमरी है मतलब, ठीक है, ये होने चाहिए। ओके, अगर आप कोई सिंक्रोनाइजेशन का वो लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं अचीव करने के लिए, तो उसमें ये दो कंडीशन होने ही चाहिए, ठीक है, ये दो फॉलो होने ही चाहिए। ये दोनों सेकेंडरी है, बाउंडेड वेट एंड हार्डवेयर स्पीड का, ये आपका सेकेंडरी है। ये नहीं भी होंगे तो चलेगा, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि ये भी हों, ये दोनों भी हों, मतलब चारों हों आपके, अगर आप खुद का अपना सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आइए चलिए एक एक करके देखते हैं सबको। तो पहले हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? सपोज दो प्रोसेस हैं P1 एंड P2 और दोनों रनिंग स्टेट पे हैं। अब दोनों प्रोसेस के बीच कुछ ना कुछ कॉमन है, जब भी वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ओके, तो जब भी वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट कौन से होंगे आपके? नॉन क्रिटिकल वाले, ओके। तो P1 जो है आपका कोड को, जो क्रिटिकल सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करना चाहता है और कर भी गया, ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है अब आपका, ठीक है, मतलब P1 जो है आपका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, कोड को एग्जीक्यूट करना चाहता है और कर भी गया आपका P1। अब सेम टाइम पे P2 भी कह रहा है कि मुझे भी इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, बट P1 ऑलरेडी अंदर है, इस क्रिटिकल सेक्शन के P1 ऑलरेडी अंदर है। तो हम P2 के एंट्री सेक्शन को ऐसा लिखेंगे कि अगर P1 ऑलरेडी अंदर है तो जो P2 है वो अंदर ना जा पाए, ठीक है, P2 अंदर ना जा पाए। हम P2 के एंट्री सेक्शन कोड को कुछ ऐसा लिखेंगे, लॉक लग जाएगा, ठीक है, मतलब P1 अंदर जाए तो लॉक लगा दे इस क्रिटिकल सेक्शन पे, ओके, तो और जब एग्जिट हो तब उस लॉक को खोल दे वो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, लाइक वॉशरूम में गए तो लॉक लगा दिया P1, जैसे ये वॉशरूम मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन को, तो P1 गया, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर लॉक लगा दिया। अब P2 क्या है, नहीं आ सकता, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन वॉशरूम के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि लॉक लगा हुआ है, तो P2 अंदर नहीं जा पा रहा। तो दिस इज़ द बेस्ट केस, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रही है, यानी हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अचीव हो गई है।
सेम P2 भी हो सकता है, P2 पहले अंदर जा सकता है तो लॉक लगा देगा, तो बाद में P1 अंदर नहीं जा सकता पीछे से आए तो। ओके, ये किसी भी प्रोसेस को पहले भेज सकते हैं, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इस P1 को ही पहले भेजना है। ठीक है, एक इसका बड़ा प्यारा सा डायग्राम देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपका P1 है एंड P2, दो प्रोसेस हैं आपके, सेम यही कंडीशन ले रहे हैं हम। ओके, P1 आपका गया यहाँ पे, आपके P1 ने यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री ले ली यहाँ पे। ओके, अब P2 भी यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जो आपका P1 है वो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। T1 से लेके T2 तक इसको, ये जो इसकी रिक्वेस्ट है ये क्या रहेगी, ब्लॉक रहेगी P1 की। ओके, क्योंकि कौन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कौन है, आपका P1 है। ठीक है, अब जब P1 लीव करेगा क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पे मान लीजिए P1 ने लीव किया, P1 ने क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे लीव कर दिया, तो यहाँ पर P2 एंटर करेगा आपका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर और अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका P1, यहाँ पे आपका जो है P2 एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ओके, तो दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो हम अपना अगला देखते हैं। दूसरा था हमारा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या होता है आपका, मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे आपका एम्प्टी है, कोई यूज़ नहीं कर पा रहा। ठीक है, ना P1 यूज़ कर रहा है ना P2 यूज़ कर रहा है आपके क्रिटिकल सेक्शन को, लेकिन P1 क्या है, इंटरेस्टेड है टू एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन। P1 इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, आपका क्रिटिकल सेक्शन है। ओके, तो P1 एंटर है आपका, मतलब P1 रेडी है आपका, P1 चाहता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए, लेकिन P2 उसको स्टॉप कर रहा है। ठीक है, P1 को जाने से रोक रहा है, ना खुद जा रहा है ना P1 को जाने दे रहा है। ठीक है, क्योंकि P2 के एंट्री सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जो P1 को ब्लॉक कर रहा है अंदर जाने से। ठीक है, सेम फॉर P2, अगर P2 जाना चाह रहा है, P1 ब्लॉक कर रहा है, तो मतलब P1 के एंट्री सेक्शन पे कुछ ऐसा कोड लिखा होगा जो P2 को ब्लॉक कर रहा है। ओके, तो ये सेम हो सकता है दोनों प्रोसेस के लिए। तो ना खुद जा रहा है ना इसको जाने दे रहा है P1 को। होता है ना सोसाइटी में, ना खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। ठीक है, खुद कुछ नहीं करते ना दूसरों को कुछ करने देते हैं। सेम वही यहीं पे P1 तो अंदर जाना चाहता है, एग्जीक्यूट करना चाहता है, लेकिन P2 उसको एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा है। ठीक है, P1 को अंदर नहीं जाने दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। तो दोनों ही यूज़ नहीं कर पा रहे इस कॉमन कोड को, तो एग्जीक्यूट कौन होगा? लेकिन प्रोग्रेस तो होनी चाहिए, यहाँ पर। इसको P2 को रोकना नहीं चाहिए अगर P1 जाना चाहता है तो। ठीक है, P1 इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो P2 कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी को स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पे, जो प्रोग्रेस वाली है। ऐसा ना हो कि प्रोग्रेस ना हो, यहाँ पे प्रोग्रेस आपकी होनी चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब अगर P1 जाना चाहता है तो जाएगा P1, P2 उसको नहीं रोकेगा। ओके, P1 जाना चाहता है तो वो जाएगा, P2 उसको नहीं रोक सकता P1 को जाने से। ओके, अब अगला देखते हैं, हमारा थर्ड वन इज बाउंडेड वेट। अब बाउंडेड वेट क्या होता है, लाइक P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और P2 बाहर है। ठीक है, P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है एंड P2 बाहर है, तो हम ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, P1 एंड P2 है, P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है एंड P2 बाहर है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज देयर, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है यहाँ पे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या था कि एक प्रोसेस अंदर रहेगा तो एक बाहर रहेगा। ओके, ठीक है, चलिए P1 अंदर है, उसने क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ किया, अब बाहर आ गया P1 आपका, ये आपका एक बार P1 बाहर आ गया। ओके, लेकिन फिर दूसरी टाइम पे आपका P1 ही अंदर चला गया आपका। ओके, P1 दोबारा अंदर चला गया आपका। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये भी एक बार यूज़ कर लिया, दूसरी बार भी यूज़ कर लिया, ठीक है कोई नहीं। अब फिर से बाहर आ गया आपका P1, दूसरी बार यूज़ करके। ठीक है, लेकिन फिर फिर अगेन चला गया आपका बाहर आके, फिर चौथी बार में आपका
फिर P1 ही चला गया, P1 चला गया, एग्जीक्यूट हो गया फिर से P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे P2 को एक बार भी अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे P2 आपका 0-0 है, अभी तक एक बार भी नहीं गया है, P2 की टर्न एक बार भी नहीं आई है। ठीक है, स्टिल नो प्रॉब्लम, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे को इसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसको। बट ऐसा ना हो कि ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट तक चल जाए, सॉरी 8 लिख दिया मैंने। बट ऐसा ना हो कि जो आपकी ये वैल्यू है P1 एग्जीक्यूट कर रहा है वो इनफाइनाइट तक चल जाए और ये एक बार ही एग्जीक्यूट हो आपका, या 0 बार एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और चलिए यहाँ पे एक और कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे अब क्या हो गया, अब आ गया आपका 5 पे। ठीक है, ये बाहर मतलब अंदर चला गया था, फिर बाहर आ गया आपका P1, ये सॉरी डायग्राम गलत हो गया, और फिर आपका P1 अंदर चला गया, सॉरी ये बाहर आ गया था आपका P1। अब जो है आपका कौन जाता है, अब आपकी P2 की बारी आई, अब P2 जाता है एक बार। ठीक है, तो इधर ये कंडीशन तो वैलिड है, ओके 5-1 ये वैलिड है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये आपका P1 इन्फिनिटी बार एग्जीक्यूट कर रहा है और ये बस एक ही बार अंदर जा पा रहा है। ये क्या है, ये कंडीशन नॉट, ये कंडीशन वैलिड नहीं है। ठीक है, P1 ही यूज़ करता जा रहा है, CPU P2 का नंबर ही नहीं आ रहा है। तो कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करे तो उसका कुछ नंबर होना चाहिए कि 2-3 बार एक्सेस करके वो 2-3 बार एक्सेस करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की टर्न आएगी। ओके, ऐसा ना हो कि बस P1 ही एग्जीक्यूट करते जा रहा है, P2 को मौका ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, बस P1 क्रिटिकल सेक्शन को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो बाउंडेड वेट मतलब क्या होता है कि एक बंदा अगर बाहर बैठ के वेट कर रहा है, लेट्स से इसमें जो था P1 एंड P2, P1 अंदर है और P2 बाहर बैठ के आपका वेट कर रहा है, बट P1 के बाहर आते ही दोबारा वो चला गया P1। ठीक है, फिर बाहर आया, फिर दोबारा P1 चला गया। तो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे वाले प्रोसेस की भी टर्न है, P2 की भी टर्न है। ओके, तो अगर मेरा 10-1 रेशो हो रहा है, ठीक है 10-1 P1 10 बार जा रहा है एंड ये P2 आपका एक बार जा रहा है, तो इसको मैं बाउंड वेट कह सकता हूँ। ओके, लेकिन ऐसा ना हो कि ये P1 इन्फिनिटी बार जा रहा है और आपका P2 एक बार जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका नॉट बाउंड वेट। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड वेट वाली भी वो एग्जीक्यूट, मतलब जो आप लिखेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कोड, तो उसमें ये कंडीशन भी अचीव होनी चाहिए। हालांकि ये सेकेंडरी है लेकिन फिर भी अचीव होनी चाहिए, क्योंकि एक ही प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है, यह सही नहीं है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज नो अजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर स्पीड। इसको भी देख, ये जो आपकी बाउंडेड वेट है एंड नो अजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर स्पीड, ये आपकी सेकेंडरी कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइक मैंने एक सॉल्यूशन दिया सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, मैंने एक सॉल्यूशन दिया सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, मैंने क्या दिया, एक सॉल्यूशन दिया और बोला कि ये सॉल्यूशन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलेगा। ठीक है, 64 पे अगर चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट अ कंडीशन, ऐसी कोई एजम्पशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने बोला कि ये 1 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर पे ही चलेगा। ठीक है, स्पीड इतनी है, अगर इससे कम होती है ठीक है तो उस पर नहीं चलेगा। तो ऐसी कोई अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए अगर आप सॉल्यूशन दे रहे हो। ठीक है, मीन इस तरीके का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हार्डवेयर स्पीड या प्रोसेसर बाउंड आपका सॉल्यूशन, जो हार्डवेयर स्पीड है या प्रोसेसर के बाउंड आपका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए कि इतने में ही होगा तो चलेगा। ओके, किसी पे भी चलना चाहिए एंड वो क्या होना चाहिए, पोर्टेबल भी होना चाहिए, पोर्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पोर्ट कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइनक्स पे चल रहा है एंड विंडो में नहीं चल रहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वीडियो ट्यूटोरियल के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।